सबसे पहले तो यार अपना टाइम टेबल बनाओ ढंग का। डिवाइड करो डे को 4 पार्ट्स के अंदर, कि जैसे 6 से लेकर 10 बजे तक आप फिजिक्स पढ़ोगे, 11 से 4 केमिस्ट्री, 5 से 8 बॉटनी, 8:30 से 11:30 जूलॉजी। अपने ना 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, क्योंकि तुम्हें चारों सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। 4 क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बॉटनी और जूलॉजी ना उनमें जैसे 45 क्वेश्चन आता है, फिजिक्स में 45, केमिस्ट्री 45, बॉटनी 45, जूलॉजी 45, तो यू हैव टू फोकस। तीसरा पॉइंट क्या है, जो आप डिवाइड कर लेते हो, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पूरे दिन के अंदर 2 घंटे की डिटेल रिवीजन भी करनी है और 2 घंटे की प्रैक्टिस भी करने क्वेश्चन के। जब तक आप रिवीजन नहीं करते हो, रिवीजन आप रात को सोते टाइम भी कर सकते हो, ठीक है, और साथ में जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस है वो ऐसे टाइम पे करो जब आपका दिमाग खूब तेज चलता हो। तो ये जरूरी है करना, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे ना पिछले सालों के, तो आपका ना वहां जाकर एग्जाम में दिक्कत होगी। फोर्थ पॉइंट क्या है, 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट पर डे इज नेसेसरी टू यू। जितना समय बचा है, हर दिन में 1 चैप्टर 1 सब्जेक्ट आपको करना पड़ेगा, मतलब 4 चैप्टर को खत्म करने, फिर रिवीजन भी करना है और फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस भी निकालने हैं, तो सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो उसके बाद आप क्या करना है, 11th और 12th के जो चैप्टर है ऑल्टरनेटिव डेज में करोगे तो आपको बेनिफिट होगा। पहले आप क्या, जैसे मंडे को आप 11th कर लिया, तो जो ट्यूसडे को वो आप क्या करोगे 12th, उसमें काम कर सकते हो। जो आपने 11th के चैप्टर मंडे को किए हैं, ट्यूसडे को आपको पता है ना कि आपके 11th के चैप्टर बहुत सारे जो बेस बनाते हैं 12th के चैप्टर की, तो उसी से रिलेटेड 12th के चैप्टर उठाओ। ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी होती है करने की। जैसे मान लो कि मैंने रिडॉक्स किया 11th का, ठीक है, या केमिकल बॉन्डिंग किया, तो आप रिडॉक्स किया हो तो 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के ऊपर चले जाओ, केमिकल बॉन्डिंग किए तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर चले जाओ, तो आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है भाई, फोकस करो इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर ही, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़े हैं और इतने सारे टॉपिक्स हैं, समझ रहे हो, इतने सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इतना तो समय नहीं है हमारे पास। तो आपको क्या करना है, आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना है। छठे पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो जब आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया और प्रॉपर्ली उनका रिवीजन किया है, बेसिकली उनके ऊपर प्रैक्टिस करो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको क्या करना है कि यहां पर अपनी मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए अवॉइडिंग मिस या मल्टीटास्किंग ड्यूरिंग रिवीजन, आपको यह ध्यान रखना है कि चाहे तुम कितने भी शक्तिमान हो, लेकिन नीट के एग्जाम में ना मल्टीटास्किंग नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि एक तरफ केमिस्ट्री उठा रखी है, मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूं, दूसरी तरफ अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से बात करूं, दैट्स नॉट एट ऑल यू हैव टू डू। आपको ये ना मल्टीटास्किंग नहीं करनी है, समझ रहे हो। यहाँ मैं बुक, यहाँ पर मैं कोई यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा हूँ, या मैं कॉफी भी पी रहा हूँ, 2 ही तो हाथ है तुम्हारे, दिमाग एक ही है, तो फोकस एक ही चीज पे करो, रादर फोकसिंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, वो अच्छी बात नहीं होती। तो मल्टीटास्किंग नहीं करना, एक समय पे एक ही चीज पे ध्यान देना है। 7वां पॉइंट क्या है, आपको अटेम्प्ट करने हैं वीकली टाइम्ड टेस्ट एज वेल। आपको एक तो पीवाईक्यू सोल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने पड़ेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट दो। सितंबर में एग्जाम है ना, कितना टाइम बचा हमारे पास, अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त सितंबर, तो 1.5 महीने मान लो तुम, तो 1.5 महीने के अंदर तुम्हें क्या करना है, 1.5 महीने का मतलब हो गया टोटल तुम्हें 6 संडे मिलेंगे, कम से कम 6 मॉक टेस्ट तो दे लो। मॉक टेस्ट देने से आपको बहुत बेनिफिट होगा, तो कम से कम 6 मॉक टेस्ट का टारगेट बनाओ, उससे ज्यादा करते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी कि 3 घंटे निकालने कैसे वहां पे, समझ में आ रहा है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो वीकली आप टेस्ट दो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। 8वां पॉइंट क्या है, अगर आपको टाइम टेबल सीखना है कि कैसे टाइम टेबल बनाया जाता है, तो ऑलरेडी मैं यहाँ पर एक सेशन ले चुका हूं, जिसमें नीट के 2021 के लिए लास्ट 30 दिन का टाइम टेबल कैसे बनाया जा सकता है, उसके बारे में सेशन आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। उसके थ्रू आप लोग बेस्ट टाइम टेबल अपने लिए सुटेबल टाइम टेबल बना सकते हो। 9वां पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखो इंसान स्वस्थ होगा तभी कुछ कर पाएगा, और स्वस्थ नहीं होगा तो नहीं कर पाओ। समझ में आ रहा है। अच्छा खाना खाओगे तो आपको अच्छा होगा, और खराब खाना खाओगे तो फिर उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है। 10वां पॉइंट क्या है, 10वां पॉइंट है कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड एंड स्टॉप बीइंग वरीड। चिंता नहीं करना।